हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एक बार बताइएगा कि यस आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि वैसे मैं प्लान था नहीं कि वैसा लेट वेट करने का, पर थोड़ा सा हो गया। क्या करोगे, हो जाता है। अरे यार शिट। तो चलिए आज का लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं और अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके का माहौल हम लोग अभी क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। सबसे पहले सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव स्ट्रीम में, जितने भी लोग अभी हैं सबका वेलकम है। ब्लॉक यूएसडी, ठीक है। सभी का वेलकम है। आई नो थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, कितना 10 मिनट, ज्यादा नहीं हुए हैं, 10 मिनट ही लेट हुए हैं, ठीक है। 10 मिनट लेट हो गए हैं, पर सारा का सब पूरा कर दिया जाएगा, डोंट वरी। कर दिया जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइव स्ट्रीम आज। हम्म, चलो। सबसे पहले जो है एक बार लाइक का बटन पूरा कर दो, उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं लाइव स्ट्रीम। मैं 10 का काउंटडाउन करूंगा, उस समय आप लोग जो है लाइक का बटन दबा के अपना कर्तव्य से पहले निष्कासित हो लीजिए। इसके बाद तो फिर आई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। एक बार लाइक का बटन दबा के खत्म किए, अब आते हैं चार्ट पे, ठीक है। गोल्ड का एनालिसिस तो वैसे करेंगे ही, और गोल्ड में आज तो वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट मूव्स भी हम लोगों ने देखा है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स हम लोगों ने गोल्ड में वैसे देखे हैं, पर अभी जो ट्रेड देखेंगे ना वो सबसे बेस्ट होने वाला है। चलिए। फ्लॉक यूएसडी भाई, आपने जितना वेट किसी लड़की का नहीं किया था। अरे रवि क्या लिखते हो यार, मेरे जितना वेट लड़की का नहीं करते हो, इसलिए लड़की। चलो। अभी अगर गोल्ड को देखें हम लोग कि गोल्ड का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, तो गोल्ड को थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे देखना होगा। अभी तुरंत बीटीसी मत देखना, ठीक है। पहले ना, पहले थोड़ा सा गोल्ड को देख लेते हैं, फिर तो बीटीसी अपना है। एक बार मोटा मोटा नजर पहले बीटीसी पे डाल लेते हैं, ताकि कुछ ऐसा ना छूट जाए जो देख के लगे कि गड़बड़ हो गया, ठीक है। हम्म। और कल आपको एक बात मैंने बोला भी था कि देखो मार्केट जो है ना, याद होगा बीटीसी में, कि मार्केट भले ट्रैप कर रहा है बट ट्रैप रैप करके जाएगा मार्केट ऊपर ही, ठीक है। इस जगह से जब मार्केट ये रिवर्स करा था ना, तो मैंने बोल दिया था कि बायर को इसीलिए निकाला है क्योंकि अब मार्केट मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी जाना चाहता है। और प्रॉपरली देखो तो इस ट्रेड का विदाउट स्टॉप लॉस हिट किए मार्केट। ऑलमोस्ट आप देखोगे ये ट्रेड, कल का ट्रेड जो है 1600 पॉइंट्स तक का मूव दिया है, ठीक है। इवन 1600 का ही देगा यार, इससे भी ज्यादा दिया है। कितना दिया है? 3200 पॉइंट का, उससे भी ज्यादा दिया नहीं, 3200 लगभग लगभग दिया है, ठीक है। ये कल का ट्रेड था, और कोई बंदा आके मुझे बता रहा था कि तुक्का मारता है भाई, तुक्का बाज है, और तुक्का बाज का दिखा था 3200 पॉइंट का 1 मिनट का रिवर्सल। अभी अगर इसको हम डिलीट कर दें एक पल के लिए, ठीक है, सारा चीज को बीटीसी में आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा गोल्ड को हम लोग निकाल लेते हैं। जो मैं बोला पहले, गोल्ड गोल्ड को बहुत मिस करा हम लोगों ने पूरे वीक। तो अभी आज का दिन हम लोगों का डेडिकेट रहेगा थोड़ा सा पहले शुरुआत में गोल्ड के लिए। सर क्या है, फ्लॉक यूएसडी का एक देख दो। अरे वायरो यूटी, फ्लॉक यूएसडी बहुत लिख रहा है। वायरो तो देखना पड़ेगा एक बार, रुको देख लेता हूँ। कहीं दिख नहीं रहा है फ्लॉक, ठीक है, दिख नहीं रहा है कहीं। चलो ठीक है। अभी हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं स्लो मोड पहले, ताकि एक ही कमेंट 10-20 बार ना आए। अगर गोल्ड का लंबे टाइम फ्रेम पे हम लोग प्राइस एक्शन देखें तो 4 आवर का देखना पड़ेगा। 4 आवर का प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? 4 आवर का प्राइस एक्शन बोल रहा है कि मार्केट जो है वो एक जो जोन था पिछला वीक, जिससे मार्केट पूरा ट्रैप हो चुका था, एक दो बार इस पे ट्रैप करके निकाला था मार्केट नीचे, बट उसके बाद इस जोन में बहुत ज्यादा टाइम पास किया था मार्केट ने, ठीक है। अब क्या कर रहा है मार्केट जो है, टेक्निकली देखो सर मेरे जम्मू, अरे एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग आराम से बातचीत करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, कि देखिए कोई भी एक अच्छा ट्रेड अगर बनने वाला हो और पता चला हम लोग बातचीत में फंस गए, तो ट्रेड छूट जाएगा। पहले ट्रेड देख लेते हैं, अगर मौका लगा के थोड़ी देर बाद, तो फिर तो गप तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा आपसे गप, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पहले ट्रेड देख लेते हैं। अब यहां से जब मार्केट निकला तो हमारे पास जो लिक्विडिटी का लेवल था, आप देखिए ये लेवल लिक्विडिटी का था, जहां पिछली बार मार्केट जहां से फॉल करा था, बट टेक्निकली मार्केट यहां से क्या किया, लिक्विडिटी का जरा भी संभावना ना लेके सीधे ब्रेकआउट, सीधे ब्रेकआउट, ठीक है।
अब सीधे ब्रेकआउट दिया है तो सीधे ब्रेकआउट, आई लव यू विवेक श्रीवास्तव, लव यू टू विवेक। एक तो रेड कैंडल यहां से था 4 आवर का, जहां से हाई क्रॉस हुआ था मार्केट का, दूसरा जो कैंडल है वो कैंडल का हाई ये है, ठीक है, और तीसरा जो सबसे फाइनल वाला बोल सकते हो ये एंड ये, ठीक है। ये सारे लेवल्स कहां से मिले? 4 आवर के लेवल से। अब 4 आवर से 1 आवर पे लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सा लेवल जो बनाए हैं वो सब फिर से छाटा जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, सबसे पहले कौन सा लेवल खत्म होगा? ये डिलीट मार दो, क्यों? क्योंकि 1 आवर में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक लेवल है जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्ड का, लेकिन यहां से मार्केट कितना दूरी पे है? अभी काफी ज्यादा दूरी पे है, ऑलमोस्ट 1.15% पे। चढ़ा कितना है ऑलरेडी मार्केट? आज 2.50 ऑलरेडी चढ़ चुका है, यानी कि ऊपर का हाई जो है ना वो काफी ज्यादा गैप में है। तो अभी ऊपर वाला हाई को हम लोग वैल्यू उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में अगर देखें तो 15 मिनट क्या बता रहा है कि मार्केट के पास जो अगला हाई है वो यहां पे है, ठीक है। अगर इसके देखिए ये सब क्या है मार्केट के पास, ये दोनों लेवल्स हैं डेस्टिनेशंस, जैसे कि यहां मार्केट का टारगेट है जहां तक मार्केट को पहुंचना है, लेकिन दूरी कितना है ये देखो, इतना दूर है, इतना दूर है, हालत खराब हो जाएगा मार्केट का जाने में, ठीक है। तो अगर मार्केट रिट्रेस, देखिए ये सब क्या है मार्केट के पास, ये दोनों लेवल्स हैं डेस्टिनेशंस, जैसे कि यहां मार्केट का टारगेट है जहां तक मार्केट को पहुंचना है, लेकिन दूरी कितना है ये देखो, इतना दूर है, इतना दूर है, हालत खराब हो जाएगा मार्केट का जाने में, ठीक है। तो अगर मार्केट रिट्रेस करेगा तो रिट्रेस कहां कहां से कर सकता है? अब ये सारे लेवल्स हैं जहां से मार्केट रिट्रेस कर सकता है, और जो नीचे का लो ब्रेक किया था ना मार्केट, ये वाला, इस लो को दोबारा टच कर सकता है, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए यहां से पूरा उड़ता रॉकेट चलते गया, यहां से भी चला, यहां से भी चला, यहां पहली बार रिट्रेस आया है थोड़ा सा, तो मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट दिया है, स्ट्रगल फिर से कर सकता है। कितना पॉइंट का रिट्रेसमेंट आया था? ऑलमोस्ट 0.7% का रिट्रेसमेंट आया था। अब अगर और छोटा टाइम फ्रेम पे जाए 5 मिनट पे, तो हमें क्या लेवल दिख रहा है? हमारे पास टोटल 2 लेवल्स है जहां से हम लोग शॉर्ट का पोजीशंस बना सकते हैं, नॉट फॉर बिगर टारगेट्स, ठीक है। राजीव लव यू सर, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, सच में हुआ है क्या जी? अब यहां पे अगर हम लोग 5 मिनट में जाएं तो वो 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड अगर दूसरा लेवल आप देखो, ठीक है, तो ये लेवल 2। अब एक बात बताओ, नजदीक में कौन सा है? लेवल 1। दूर में कौन सा है? लेवल 2। टारगेट किसको करना है? बाय साइड का लेवल कहां है? नीचे है। और छोटा टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास क्लियर कट आ चुका है शॉर्ट का लेवल, और अगर बाय का लेवल भी देखोगे तो कैसे मिलेगा मैं बता देता हूं। छोटा कैंडल में बाय का लेवल चाहिए, लाइक आपको कितना देखना है? 30 पिप्स, 40 पिप्स, तो फिर बाय का कैंडल ढूंढिए। अगर आपको 60-70 पिप्स का टारगेट चाहिए तो बाय का कैंडल मत ढूंढिए, सेल का कैंडल ढूंढिए। अगर बाय का कैंडल ढूंढना है तो फिर इसको थोड़ा सा रिट्रेस करने देना होगा, लाइक मान लीजिए थोड़ा सा ये यहाँ पे आता है, ठीक है। तो क्या होगा ना, तो अगर ये सब लेवल्स पे अगर हम लोग बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट, तो हमारा जो टारगेट है वो 50 पिप्स के आसपास का बन जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले हम लोग बाय का कैंडल ढूंढेंगे तो हमारा टारगेट छोटा हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन यहीं पे है और दूसरा डेस्टिनेशन फिर बड़ा है, मानते हैं, पर समझ रहे हो ना, थोड़ा सा डेस्टिनेशन चाहिए तगड़ा। अब यहां पे क्या है? यहां पे 2 चीजें हो सकती है, आपके एकदम हाथ में निकाल के रख दे रहा हूं, जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, एकदम एज सिंपल एज दैट। पहला, इस लिक्विडिटी पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मार्केट क्या करेगा? फॉर दिस टारगेट निकलेगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। इस लिक्विडिटी पे एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो फर्स्ट मार्केट दिस टारगेट के लिए निकलेगा। दूसरा, अगर यहां से ये फ्लो में फॉल कर जाता है तो लिक्विडिटी का लेवल बदल जाएगा, ठीक है। अभी लिक्विडिटी का लेवल कौन सा है? यहां पे है, तो आने दीजिए। एक ये रहेगा, पहले मुड़ता है फिर भी एप्लीकेबल है, ठीक है, एक्यूरेसी घट जाएगा। पहले मुड़ता है फिर भी एप्लीकेबल है बट एक्यूरेसी घट जाएगा। आप मेरा ट्रेडिंग व्यू हो गुरुजी, आप आते ही माहौल बन जाता है। आई लव यू, सब लव यू सर लिख रहे हैं, कितना दिल भेजा है भाई, काश इतना दिल मुझे रियल लाइफ में भी मिलता, ठीक है। भाई वांटेज में यूपीआई ऑप्शन नहीं दिख रहा है डिपॉजिट के लिए। अरे दिखता है जी, क्या बात कर रहे हैं दादा, वांटेज में यूपीआई पेमेंट सेफ है क्या? बताओ। बिल्कुल सेफ है। देखो दोनों ऑप्शंस है, एक अगर यहां से निकलेगा ये लो एक्यूरेसी वाला ट्रेड होगा, समझे। मान लो अगर यहां से ये हाई ब्रेक करता है, जो कि नहीं कर रहा है, ज्यादा बेटर है, तो ये लो एक्यूरेसी वाला ट्रेड होगा। इस जगह से अगर ये निकलता है तो, नीचे आके निकलता है तो ज्यादा बेटर है। दादा मुझको भी सीखना है, बिल्कुल सिखा ही रहे हैं। आप लोग से बस एक चीज का सिखवा है, 1680 लोग हैं, 400 लाइक पे रुका हुआ है। मैं जो एनालिसिस करके आपको दे रहा हूं, ये बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस है। दोनों बता दे रहा हूं आपको, अगर ये यहां से भी निकलता है तो भी डेस्टिनेशन यहां पे जाने के लिए तैयार है। अगर ये लो ब्रेक करके निकलता है तो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ है। अगर पहले निकलता है तो एक्यूरेसी कम है, लो ब्रेक करके निकलता है तो एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है।
अरीता ससमाल, शादी नहीं किया हूं मैं भाई। देखो डायरेक्ट निकाल रहा है, एक्यूरेसी कम है, ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहा है, एक्यूरेसी कम है। अब अगर इसके बाद भी ये निकलता है तो ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी कम है, पर ट्रेड में लॉजिक का कमी नहीं है, समझ रहे हो। ये रहेगा इसका एकदम माइक्रो सा स्टॉप लॉस, पिद्दू सा, और मोमेंटम रहेगा ऊपर के लेवल तक, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बस बना रहे। चलिए ठीक है, दोनों दोनों पोटेंशियल जहां जहां से था बता दिया। अब ये थोड़ा सा लो एक्यूरेसी है, ट्रैप करने का चांस ज्यादा है क्योंकि नीचे का लिक्विडिटी ढंग से नहीं लिया। अगर नीचे का लिक्विडिटी ढंग से ले लेता तो मजा आ जाता। इसीलिए आप अगर इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट में अगर हो तो आपको ना बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्केट कभी भी फंसा सकता है। और जो नहीं लिए हैं अभी बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, अगर नहीं लिए हैं तो बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। कब लीजिएगा मैं बता देता हूं आपको, अगर ये वापस से घूम के जाए तब लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी की बात करें तो नीचे है। ये कैंडल बेस्ड ट्रेड है, ये कैंडल और लेबल दोनों का बेस्ड ट्रेड है। सेम सेटअप यहां पे भी एप्लीकेबल होगा, सेम टू सेम। सर गोल्ड के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म? यू आर ग्रेट भाई, हेड्स ऑफ टू योर नॉलेज, लव यू सर। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज, देखो व्हाट्सएप पे मैसेज ना थोड़ा सा मैं देख नहीं पाता हूं, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, इसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगता हूं। अब ये लग रहा है दूसरा एंट्री देने के लिए छटपटा रहा है, कोई नहीं, दूसरा मौका देने के लिए छटपटा रहा है, ठीक है लेंगे दूसरी बार भी, ऐसा नहीं है। निकलना है निकल सकते हो, अब निकलना है अभी क्लोज कर सकते हो, ज्यादा स्टॉप लॉस अगर नहीं लेना है तो। टाइम थोड़ा ज्यादा किल मार देता साला। 3 कैंडल, अबे इस बार तो निकाल देना यार, 3 कैंडल होल्ड कर दिया है, लेकिन वांटेज में भी वॉलेट बता दो। देखो वांटेज बता देता हूं इस चीज को लेकर, सुनो मेरी बात। अगर नहीं लिए हो ना तो अब इस लेवल वाला ट्रेड को टारगेट करो, क्योंकि अगर इस पे ज्यादा पावर होता तो पावर दिखाता। अभी पावर थोड़ा ठंडा हो रहा है, नो डाउट, आई नो मार्केट में पोटेंशियल है, अगर मार्केट चाहेगा तो अभी भी निकाल देगा, बट एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का मैं बात करो, जो हैं ट्रेड में वो रहिए, जो लेना चाहते हैं वो अभी रुक जाइए, जिनका बना हुआ है वो बने रहिए, काट दिए हैं तो दूसरा ट्रेड के लिए वेट कीजिए, ठीक है। चलिए वांटेज में स्मॉल, वांटेज में एसएल हिट कैसे नहीं होगा? रिफ्रेश कीजिएगा ना, एसएल हिट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है, रिफ्रेश कीजिएगा आपको दिख जाएगा। बॉम्ब ब्लास्ट का इंपैक्ट हो सकता है, क्या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ यार, ये मुझे भी देखना पड़ेगा। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, चलिए, अरे बाप, रेड फोर्ट ब्लास्ट 13 डेड आफ्टर एक्सप्लोजिंग कार नियर, भाई साहब। चलिए ठीक है, आई होप जितने भी लोग इस ट्रेड में होंगे बचे हुए, मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया है, तो इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए मार्केट का, रिस्क फ्री हो जाइए, 30-40% निकाल दीजिए क्वांटिटी। अच्छा कैंडल बना है, कितना पिप्स दिया है? 30 पिप्स के टारगेट के आसपास, और अगर यहां तक आया है तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा देखो, बहुत बड़ा टारगेट वाले ट्रेड्स में अभी इसको नहीं मानूंगा फुल क्वांटिटी में, ठीक है, हो सकता है मार्केट निकाल दे इस हाई को, मैं मानता हूं, बट उसके लिए आप 100% क्वांटिटी नहीं छोड़ सकते हो, समझ रहे हो ना। आप 30-20% क्वांटिटी, 40% क्वांटिटी क्या करना, थोड़ा बड़े टारगेट्स के लिए देख लेना, कि अगर बड़े टारगेट से मिल जाए तो मजा आ जाए। मैंने इसमें 2 ट्रेड लिया, दोनों में प्रॉफिट, अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। भाई आपका रेफरल कोड भेजो ताकि, देखो शिट यार, यहां पे लिक्विडिटी हिट किया है इसने, अब देखो इसके नीचे से अगर निकलता है मार्केट ना तो ही मौका देगा बड़ा। मूव कितना आया था? 1:2 के आसपास का मूव आया है, बड़ा मूव पेंडिंग है। अगर ये बड़ा निकालेगा इस बार, अगर निकलेगा ना, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, ट्रेड तो नो डाउट रिस्क फ्री कर लेना है आपको, अब इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर ये ट्रेड सिर्फ इस टारगेट के लिए जाना होता तो ये रिट्रेस नहीं करता, और अगर ये रिट्रेस कर रहा है और इसके बाद अगर ऊपर जाएगा, दैट मींस कि मार्केट इससे थोड़ा ज्यादा ही ऊपर जाएगा, ठीक है, इसका यही मतलब है कि मार्केट इससे ज्यादा ऊपर जाएगा, चांसेस आर वेरी हाई। कोई दिक्कत नहीं, अगर बात लो, कोई एग्जिट कर दिया है, रिस्क, देखो मैं चाहता हूं मेरे चक्कर में, देखो मेरा क्या माइंडसेट होता है मैं बताता हूं, प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए आपका, ये मेरा माइंडसेट है। अगर किसी का ट्रेड एग्जिट हो गया है, अफसोस नहीं मनाना है, शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। होता क्या है देखिए, अगर आप सिर्फ मेरे बात पे ट्रेड लेते हो,
कि मैं आपको बताऊंगा तो आप ट्रेड लोगे, अपना उसमें मान लो लॉजिक नहीं लगा रहे हो, तो मुझ पे एक प्रेशर रहता है कि आपका लॉस अगर होगा ना तो वो सवाल उस उंगली मेरे ऊपर आएगा कि भाई ट्रेड गलत दे दिया था। तो मैं उस ट्रेड को मान लो अगर मैंने यहाँ पे देखा कि इस ट्रेड में एंट्री बन सकती है, तगड़ा मूव दे सकता है, और अगर 3-4 कैंडल वहां पे टाइम पास कर रहा है, तो मैं जितने भी रिस्क टेकर है मैं उनको बोलूंगा भाई जिनको कंफर्टेबल प्ले करना है आप एग्जिट करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जज करते हैं ना, समझ रहे हो ना। हमें दे देता हूँ लिंक, लिंक दे देता हूँ, इसीलिए बोला बोला ना, पहले देखो क्या होता है, लोग ट्रेड मांगते हैं, अब ट्रेड हमेशा बनता नहीं है, तो जब ट्रेड बन रहा है तब आपको मैं बताऊंगा ना जी। जी चलिए मैंने लिंक दे दिया आपको। टेल एनी बेस्ट इंडिकेटर स्ट्रेटेजी भाई मेरे से मत पूछो, ठीक है। हाँ क्या आप भी इंडिकेटर नहीं भाई, मैं इंडिकेटर नहीं। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे तुम्हें लगता है कि इंडिकेटर ये वाला ट्रेड दे पाता? सोच के बताओ, जस्ट इमेजिन कि इंडिकेटर ये ट्रेड दे सकता है, अगर दे सकता है तो मैं लगाता। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई इंडिकेटर, कोई भी एक इंडिकेटर ये एंट्री दिला सकता है। या अगर मैं कल का बीटीसी का बात करूं, ठीक है, लिटरली मैंने वो ट्रेड भी लिया था जो कल का बीटीसी था। परसों का गोल्ड का बात करूं, आज का छोड़ दो, मैंने गोल्ड शॉर्ट यहां पे करा था, आप सभी को याद होगा, फ्राइडे को। मेरा कोई भी ट्रेड इंडिकेटर दे ही नहीं सकता है। कहां पे शॉर्ट करा था गोल्ड, याद होगा आप सबको, इस कैंडल पे गोल्ड शॉर्ट करा है मैंने, इस कैंडल पे, ठीक है, यहां पे। अब बताओ, आप ही बताओ कौन सा इंडिकेटर यहां पे एंट्री दे सकता है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई इंडिकेटर, तो इसके कारण मैं ना इंडिकेटर नहीं लगाता हूं। कल मैंने बिटकॉइन कहां बाय करा था और आपको भी कहां कराया था, याद होगा आप सभी को। कल जो है वो बिटकॉइन का एंट्री हम लोगों ने यहां देखा था। कितने लोगों ने तुक्का तुक्की फलना ढिमका सब हवा हवाई बातें बोली, बट हम लोग अपने पाथ से डिविएट नहीं होते हैं, ठीक है। 9 नवंबर जो भी था बहुत बेस्ट एंट्री था, टाइम देखना पड़ेगा कौन वाला था, ठीक है, इथेरियम। तो इसके कारण हम लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं। लव यू सर, प्रॉफिट शो करो अगर ट्रेड। अविनाश कुमार सिंह, नहीं आज मैंने ट्रेड अभी ये वाला नहीं लिया। मैंने क्यों नहीं लिया मैं बताता हूं, क्योंकि मेरा जो ट्रेड पर्सपेक्टिव है, मैंने क्या बोला है, छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा टारगेट बाय में जाएगा, अगर जाता है, बड़ा चल जाता है किस्मत है, सारा चीज लॉजिक पे नहीं होता है। किस्मत क्या है कि यस बड़े प्लेयर्स, अभी आपको नहीं पता था कि बड़ा प्लेयर बाय करेगा, बट बड़ा प्लेयर अपना प्लान करके रखा था कि उसको बाय करना है। लॉजिकली बात करें, बड़ा लिक्विडिटी है यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। दो टाइप का ट्रेड होता है, कोई ट्रेड है जो 1 मिनट में बन रहा है, कोई ट्रेड है जो 15 मिनट में बन रहा है। मैं प्रीफर करूंगा 15 मिनट में जो ट्रेड बन रहा है वो वाला ट्रेड लेने का, ताकि उस ट्रेड में टारगेट थोड़ा बड़ा मिले, इस ट्रेड में टारगेट छोटा मिलेगा, तो इसके कारण, ठीक है। हाँ किस्मत सही रहा, टारगेट बड़ा भी मिल सकता है, प्राइस एक्शन अभी आपके फेवर में है तो बड़ा मिल सकता है। अरे उससे क्या मतलब है यार, आप एक बात बताओ। चलो ठीक है, क्या ही जवाब देना, जवाब क्या ही देना यार, कुछ भी कर लोगे तो भी जो होता है ना, ये खुश होने वाले लोग नहीं है, ठीक है। तुक्का रोज मारते हैं और तुक्का रोज चलता है। कैसा लगा जी, एक बार प्रॉफिट कमेंट कीजिए। जिनको भी एग्जिट करना है, इसका जो ब्रेकआउट आएगा, इस ब्रेकआउट को देख के एग्जिट मार लेना। अगर ब्रेकआउट पावरफुल रहता है तो थोड़ा सा बड़े टारगेट्स के लिए आप जो है उस कैंडल में ही फटता है तो देख लेना, एग्जिट करने का प्लान कर लेना यहां पे मेजर पोजीशन, ठीक है। चलिए, एसएमसी का नाम सुने हो सर जी? ट्रेडिंग व्यू देखिए, एसएमसी का नाम तो बहुत सुने हैं, ये बात तो है। ब्रेकआउट तो पंचर पंचर जैसा आया अब चलो डंग, आई नो, ऐसा फील क्यों आ रहा है ये मुझे कि कोटा इसका कंप्लीट तो हो गया, 40 पिप्स का छोटा सा टारगेट। चलो ठीक है, एग्जिट मेजर पोजीशन बता दिया था कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट देख के निकलना, और अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर निकल जाना, ठीक है। एक बार प्रॉफिट कमेंट कीजिए। हाँ अभी अगर ये मुड़ के निकालता है तो फिर टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर यहां से रिट्रेस करके फिर निकलता है ऊपर की ओर तो टारगेट फिर इतना बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको मैंने पहले ही यहां से लाइन ड्रॉ करके बता दिया कि देखो ये जो है एक रेसिस्टेंस लेवल है, इस लेवल पे तुमको थोड़ा सा खतरा है। अभी क्या कर रहा है, अब अगर यहां से निकाला तो जिसका भी पोजीशन बचा हुआ है चांदी होने वाला है दोस्त तुम्हारा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। एकदम निश्चिंत हो जाओ, अगर यहां से ये निकलता है इट विल गो बिगर लेवल्स। मेजर पोजीशन जिस एग्जिट कर लेने का जगह था, नहीं किए हो तो अब नहीं ही करो ठीक है, कर लो, मेजर कर लेना। मतलब जैसे कि मान लो $200 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, $200 में $100 बुक कर लिया, $120 बुक कर लिया, और $80 $70 का प्रॉफिट रनिंग रहने दिया कि चलिए गौतम भाई बोल रहे हैं कि अगर यहां से चलेगा तो देख लेंगे, नहीं चलेगा तो उसका स्टॉप लॉस भी डालो। ऐसे मैं बोलता हूं स्टॉप लॉस भी यहां पे ट्रेल करके डाल दो, ताकि लॉस नाम का कोई चीज हो ही ना,
ठीक है, एंट्री होती है क्या? कैसा कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। सर मुझे एसएमसी आती है और क्या मैं आपके कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं अच्छा सेटअप बनाने के लिए? बिल्कुल। अच्छा आप बताओ, आप में से कितने लोगों ने एसएमसी सीखा है? एक बार कमेंट करिए एसएमसी, जितने लोगों ने एसएमसी सीखा है। भैया एक बार तेजस चौधरी बोलो प्लीज, आई लव यू। अरे तेजस चौधरी, आई लव यू तेजस चौधरी, ठीक है। नो, जिसने सीखा है बताओ। अब वो बंदे कमेंट कीजिए जो मेरे लाइव में बहुत दिन से हैं, और मतलब मान के चलिए मोर देन 2 मंथ का टाइम मुझे दे चुके हैं, या 1 मंथ का टाइम दे चुके हैं। वो लिखिए लाइव, जो 1 मंथ का टाइम दे चुके हैं, 1 मंथ। लाइव कमेंट कीजिए। लाइव, यानी कि लाइव में बहुत। अब मैं तो नहीं जानता हूं, क्योंकि देखो भाई सुनो मेरी बात, आप स्टूडेंट हो, आप लाइव देख रहे हो, मैं लाइव कर रहा हूं, ठीक है। आप ट्रेड पूछ रहे हो, मैं ट्रेड बता रहा हूं। तो अब अगर मैं बैठ के भी एसएमसी सीख रहा हूं, यानी कि मैं एक घोड़ा इन्फ्लुएंसर हूं, मुझे अभी तक खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो बैठ के मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? फिर मैं क्या ट्रेड दूंगा आपको? अगर मैं खुद ही बैठ के 10 जगह से सीख रहा हूं, कि मैं बैठ के ट्यूटोरियल सर्च करता हूं कि एसएमसी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, तो फिर इसका यही मतलब है कि मैं खुद ही नहीं सीखा हूं, ठीक है। तो यूट्यूबर मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्यूटोरियल वाला ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं। आप बताओ, जिसने ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझा है, इसको भी समझा है, उसको भी समझा है, आप मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस है, क्या बदलाव है? मैं तो नहीं, मुझे फुर्सत भी नहीं है, और मैं कभी गया, बट आप उधर से इधर से भटकते भटकते आए, आपको क्या समझ आ रहा है? ठीक है, थोड़ा एकदम जेन्युइन ओपिनियन दीजिएगा अपना, मैं जानना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बताओ वो बताओ, आप बताओ कि आपने एसएमसी सीखा और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी सीखे, आपको क्या समझ में आया? ठीक है, मैं तो देखो ऑब्वियसली कोई चीज काम करता है, तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, एसएमसी भी काम कर रहा है, तो सेम चीज ही होगा, मैं मानता हूं ये चीज। बट फिर भी मुझे नहीं पता है ना, आप लोग जानते हो, बताओ। गुरु जी तुक्का मिलने वालों को लीजिए ना तुक्का जी। तुक्का कितना का रिस्क रिवॉर्ड दे चुका है? 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड दे चुका है, एंड स्टिल रनिंग गेम, ठीक है। आपका एसएल छोटा होता है और प्रॉपर एंट्री मिलती है, ठीक है। पीपीटी बेस्ट फॉर मी, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मेरे साथ शेयर करो, मैं बस यही जानना चाहता हूं, ठीक है। पिन पॉइंट एंट्री एंड एग्जिट, पीपीटी लव है। अच्छा हमारा सेटअप लिक्विडिटी, सर आपका समल और जेन्युइन है। अच्छा आपका प्रोसेस और जेन्युइन है, ठीक है। आप वाला ट्रेड में एसएल कम बनता है, एंट्री जल्दी मिलती है। अच्छा तुक्का में एंट्री नहीं हुई थी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट तुक्का पकड़ते हैं, ठीक है। इस तुक्का, अगर कोई किसी का ये तुक्का छूट गया, अब देखिए मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, अगर आपको डर लग रहा है आप पूरा एग्जिट मार लो यहां पे, अगर आपको डर लग रहा है तो, ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस पे है, फंस सकते हो, रेसिस्टेंस पे है, फंस सकते हो। आई नो कि पोजीशंस जो है वो ये, या तो एक काम करो, मैं बताता हूं, जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को इसके लो पे डाल दो, ठीक है। जो स्टॉप लॉस है उसको इसके लो पे डाल दो, बाई चांस अगर ब्रेकआउट आना होगा तो ब्रेकआउट आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो आपको एक माइनर सा प्रॉफिट जो है वो ट्रेल करने के चक्कर में जाएगा। मान लो 150 दिख रहा है तो 120 मिलेगा, वो वाला हिसाब किताब होगा, ठीक है। सर आपकी नॉलेज, अरे भाई स्कल, सर लिक्विडिटी पे अब सब बोलने लगे हैं यूट्यूब पे। सागर पटेल दो तरह का लिक्विडिटी पे बात होता है, एक लिक्विडिटी पे बात होता है जो लिक्विडिटी पे शिकार बनाया जाता है, और एक लिक्विडिटी शिकारी बनता है। आपको पता है लिक्विडिटी सीख लेने से नहीं हो सकता है, ठीक है। सर आप जो सिखाते हो यूट्यूब पे नहीं सिखाता, कोई यूट्यूब पे नहीं सिखाता। पंकज हाजी थैंक यू सो मच। पीपीएन पीपीटी के बाद कुछ नहीं देखा ही, कुछ देखा ही नहीं। सचिन सिंह क्या बात है। सर मैं मजे मजे में गोल्ड में एंट्री चाहिए विथ लर्निंग। अरे ऐसा ऐसा क्या बात हो गया जी, ठीक है। ज्यादा सीखने से कंफ्यूजन होता है, एक चीज सीखना है अब बेस्ट। अब लिक्विडिटी क्या बॉस हो आप? लिक्विडिटी के बॉस हो भाई, क्या चल रहा है? सर मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है, बीटीसी बता दो लाइव लास्ट 6 मंथ। अच्छा प्यार से समझाओ सर, आपका एनालिसिस लाजवाब होता है। चलिए सर पीपी सबसे बेस्ट है। भैया मैं एसएमसी और आईसीटी दोनों सीखा है, लेकिन नशा लिक्विडिटी में है और किसी में नहीं। अरे लेकिन जो नशा लिक्विडिटी, ये देखिए आईजी ग्लेशियर का नाम सुनिए, ये लिखता है कि मैंने एसएमसी आईसीटी सब सीखा है, लेकिन जो नशा लिक्विड, बात क्या ना समझो, एक चीज समझना, जो चीज से आपको रिजल्ट मिलता है बिल्कुल वो चीज आपको सीखना चाहिए। शुरुआत में तो मेरे ख्याल से सभी सीखना चाहिए। लेट्स गो ब्रो। वैसे फुल टारगेट हो चुका है हम लोगों का, ठीक है, फुल टारगेट हो चुका है। अब जस्ट क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, शॉर्ट का ट्रेड अब हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक बाय का ट्रेड खत्म हो रहा है, एक बार एग्जॉस्ट कैंडल वगैरह कुछ बना देता ना तो समझ में आता, नहीं तो यहाँ पे ना शॉर्ट का ट्रेड भी बन जाएगा जो जगह पे है ना। एक चीज क्या है बताता हूं मैं आपको, प्राइस का ना बिहेवियर जिस तरह से मैंने पकड़ा है,
एक बार अपना प्रॉफिट कमेंट करो, अगर किसी का बचा हुआ है तो एग्जिट वेग्जिट मार के अपना प्रॉफिट कमेंट करो एक बार, कितने लोगों ने इसमें प्रॉफिट बनाया। जस्ट कमेंट योर प्रॉफिट। यहां से यहां तक मैं मूव दिया था, ऐसा अगर किसी को लगता है कि भागने के बाद गौतम बताता है तो पहले मैं दिखा देता हूं तुमको लाइव, ठीक है। पूरा लॉजिक पहले बताया, फिर ट्रेड बताया, फिर सारा पॉइंट ऑफ व्यू बताया, और ट्रेड जहां से बना वो जगह पूरा प्रॉपर बताया, ठीक है। एकदम जिस समय रेट चल रहा था उस समय बताया है, ऐसा नहीं है कि लेट से बताया। इवन बहुत देर तक जो है उसके नीचे भी रहा। आई नो कि रिस्क टेकर जो है वो एग्जिट कर गए होंगे, पर फिर भी एक कैंडल का रिवर्सल बताना इज नॉट इजी थिंग, समझे। तो इस चीज के लिए सबसे पहले तो लाइक का बटन दबाओ, मैं 10 का काउंटडाउन कर रहा हूं, और उसके बाद जानना चाहता हूं कितने लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया। $30, 1456। भाई थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हो, अगर कैपिटल $30-40 नहीं है तो, ठीक है। 616 सर आपके साथ सिंक बैठ गई है, बहुत बढ़िया, नो इंटरेस्ट सर, आप अपना सेटअप बेस्ट है, यस। तो चलिए अब जो है हम लोग गोल्ड के बाद, एक बार गोल्ड का मेजर एग्जिट हो चुका है, किसी का बचा हुआ है तो मैंने क्या बोला आपको, ये वाला स्टॉप लॉस जो यहां पे है, इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल मार दो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं ब्रेकआउट देखना चाहता हूं, क्या पता मार्केट बड़ा मूव दे दे, तो ये वाला स्टॉप लॉस पे आप बैठ जाओ ट्रेल मार के। और अगला तुक्का अगर आप पूछ रहे हो कि गौतम भाई अगला तुक्का कब लगेगा, ठीक है, तो एक बार अगला तुक्का कमेंट करो। जितने लोग अच्छा $1230 बुक किया, $5000 थैंक्स, $124, ठीक है। शॉर्ट का लेवल पे पहुंच गया था ना, वो वही बात था। अगला तुक्का जानना है किसी को? अगला तुक्का बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बस क्या है ना, देखिए बात क्या होता है, एक ट्रेड में जब हम लोग बैठ जाते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है ना थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम लोग तुरंत पोजीशन को रिवर्स कर दें। अगर मान लीजिए ये ट्रेड का एंट्री हम लोगों ने नहीं लिया होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं आपको, यहां पे शॉर्ट का एंट्री बनाइए, डेफिनेटली प्लान करते हैं। बट चूंकि हम लोग बायर हैं, तो हमारा माइंड बायर की तरह सोचने लगा है चीजों को, कि यहां से ये होगा, ये ट्रैप करके भी निकल जाएगा, वो ट्रैप करके भी निकल जाएगा, फट जाएगा, उड़ जाएगा। तो और सेल वाला क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। सेल पता है वहीं से सेल होगा, ठीक है, इसलिए बोला एग्जिट कर ही दो अगर नहीं किए हो तो, ठीक है। अब बाय, अब देखो सेल का तो और ज्यादा लॉजिकल था, लेकिन सेल का ट्रेड मैंने जो है आपको एग्रेसिवली नहीं बताया, इस चीज के लिए सॉरी दोस्त, ठीक है। दूसरी बार बनता है तो मैं बताता हूं, क्योंकि देखो मजबूरी समझो बंदे की, बाय बता देने के बाद आप तुरंत तुरंत सेल में नहीं जा सकते हो, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए BTC इफ प्रैक्टिस 5 आवर एवरी डे हाउ मेनी डे इट विल टेक टू बिकम प्रॉफिटेबल। राजेंद्र 360 में बताऊं, टाइम का ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मान लो कोई बंदा बोल रहा है कि मैं, क्या चीज है, देखो क्या है ना, कि कोई बंदा बोल रहे कि मैं, भाई एक बात बताइए, जैसे होता है ना, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, एक प्लांट है, जिसपे अगर हम लोग रोज 10 लीटर पानी डालें, ठीक है, तो 10 लीटर पानी से उसको 3 ईयर लग रहा है फल देने में। तो अगर हम उसको 30 लीटर पानी डाल दे डेली, तो क्या वो फल 1 साल में निकल जाएगा? नहीं ना निकलेगा। क्या अगर हम लोग 300 लीटर पानी डाल दें, तो क्या वो 0.1 ईयर में निकल जाएगा? 1 महीना में निकल जाएगा। और अगर एक ही दिन में 3000 लीटर पानी डाल दें, तो क्या वो 1 डे में निकलेगा वो फल? नहीं निकलेगा, उल्टा खराब हो जाएगा और चीजें बेकार हो जाएगी। क्यों पता है? $466। अच्छा, दीपू लिखते हैं कि पर सर मैंने बाय सेल दोनों की ट्रेड ली। सेल का ट्रेड भी बहुत लॉजिकल है यार, बहुत लॉजिकल है सेल का ट्रेड। बट क्या है ना, मैं बाय में था और अचानक से क्या होता है ना कि बाय के ट्रेड से आप शिफ्ट करके बताना पूरा, आई नो दिस इज टारगेट। मैंने पहले ही आपको एक चीज बताया था जब एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि देखो दोस्त 15 मिनट में ये लेवल है किस चीज का, शॉर्ट का ट्रेड ज्यादा बड़ा मिलेगा कंपेयर टू बायर। मैं अभी बता दे रहा हूं, एकदम मुंह पे बोल रहा हूं इस बात को। अगर ये चलता है ना, ये यहां तक जाएगा, ठीक है, यहां तक जाएगा, ये यहां तक भी जा सकता है, इस जगह तक भी चला तो चांद तक जाएगा, ठीक है, ये चला तो भी शाम तक ही जाएगा, वो चीज है। सेल का टारगेट बड़ा है, सेल का टारगेट बड़ा है। पहला टारगेट सेल का, अगर किसी ने सेल किया है तो सेल का टारगेट जो है वो ये है। दूसरा, अगर आपने, क्योंकि लेवल 1 है ना, ये लेवल 1 है और लेवल 2 है जहां से सेलर एक्टिवेट होगा। और दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा सेल का, और सॉरी ये रहेगा, ये गलत बता दिया, ये रहेगा ये। फिर तीसरा टारगेट आपका ये रहेगा, और चौथा टारगेट आपका ये रहेगा। शॉर्ट का टारगेट सही मोह माया है भाई। भैया लिक्विडिटी ग्रैब में ब्रेकआउट करके मार्केट डिमांड को थोड़े ट्रेड रिटेलर्स का एसएल लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। प्लीज 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 इग्नोर नहीं करो। लिक्विडिटी ग्रैब मतलब ब्रेकआउट करके मार्केट डिमांड को ट्रेड रिटेलर्स को एसएल, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। भैया प्लीज बता, देखिए एकदम एग्जैक्टली टेक्स्ट में जो आपने लिखा उस चीज को मैं लॉजिकली कन्वर्ट तो नहीं कर पाया, बट जितना लिखा इतना तो समझ में आ गया कि यस बातें सेम ही हो रही है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या बताया था यहाँ पे, मेजर एग्जिट लगा देना है आपको, एग्जिट योर मेजर एग्जिट। और जो भी बचा खुचा पोजीशन था उसमें भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दिया, क्योंकि मुझे पता है दोस्त दिस इज लिक्विडिटी, फंस जाओगे यहाँ पे। एक्चुअली में पता है आपको ये बाय का ट्रेड बना क्यों था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि ये बाय का ट्रेड बना ही क्यों था? क्योंकि यहां से शॉर्ट का ट्रेड बनने वाला था।
समझे? क्योंकि मार्केट को वहां से शॉर्ट का ट्रेड बनाना था, सीधी सी बात है, मेजर सेल पोजीशन लेने के लिए। यस, समझदार को इशारा कॉफी इशारा कॉफी। बिग टाइम फ्रेम पे बाय है तो फिर बाय को होल्ड कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम पे बाय है तो थोड़ा सा डर का बात है, क्योंकि देखो 15 मिनट में आपको जैसे ही एनालिसिस कर ही रहा था मैं वही बताया चीजें। अभी भी मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर बाई चांस मान लो शॉर्ट का ट्रेड बने चाहे बाय का ट्रेड बने, बायर स्ट्रांग है, बायर मार्केट को लेके जाने का कोशिश करेगा। हम हर जगह रिस्क नहीं ले सकते, अगर बायर उठा के ले जाता है फिर हम लोग बायर बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब मार्केट अपने आप को प्रूव करेगा कि यार दिस इज रियल, चलो हाँ बायर है पावरफुल, तब लेंगे मार्केट में बाय का ट्रेड। अभी मैं बाय का ट्रेड जरा भी प्रीफर नहीं करूंगा लेने का, क्योंकि इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा पहले, उस स्ट्रगल के बाद लूंगा। क्या मार्केट 3900 तक आ सकता है? देखो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बगैर इंडिकेटर के लाजवाब इंफॉर्मेशन। यस, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग मेरा लाइव स्ट्रीम अभी देखते होंगे ना, तो आपको लगता होगा कि यार ये बंदा छपरी है, ठीक है, और ऐसा है कि इंडिकेटर नहीं लगा रहा तो मतलब ट्रेड नहीं कर रहा। आप सोचिए, आपका तब समझो कि अगर आपके पास ये माइंड में जरा भी सवाल आ रहा है कि कोई बंदा इंडिकेटर नहीं लगा रहा है तो वो अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है या सॉरी वो घटिया ट्रेडिंग कर रहा है, उसको नहीं आता है, तो आप उल्टा सोच रहे हो। इंडिकेटर एक्चुअली में बूढ़ा मतलब बोल सकते हो एक अंधे का लाठी है, जिसको खुद नहीं दिख रहा है वो इंडिकेटर लगाता है, नहीं तो इंडिकेटर चार्ट का ही चीज को एक इंडिकेटर के फॉर्म में आपको दिखाता है। आरएसआई क्या दिखाता है? एक्सेलरेटर, एक गाड़ी है उसका किस एक्सेलरेटर पे गाड़ी चल रहा है। आरएसआई डाइवर्जन क्या दिखाता है? गियर, चौथा गियर पे है, पांचवा गियर पे है, इसलिए तो कई बार एक्सेलरेटर पूरा रहता है, मतलब कि मार्केट 100 पॉइंट मूव किया, दूसरी बार मार्केट 150 पॉइंट मूव किया, लेकिन आरएसआई जो है आपका दूसरी बार लो ब्रेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो 100 पॉइंट मूव किया था वो 4 पॉइंट पे था, 4 गियर पे था, पांचवा गियर में उतना एक्सेलरेटर नहीं लगता है। तो ये चीज, अगर कोई ईएमए लगा रहा है तो क्या बता रहा है? कैंडल्स का प्रेशर, 9 कैंडल्स का 9 ईएमए यानी कि पिछला 9 कैंडल का ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज, सबसे ज्यादा वैल्यू वो इस कैंडल को देगा, उससे थोड़ा कम इस कैंडल को देगा, उससे थोड़ा कम इसको देगा, उससे थोड़ा कम इसको देगा, उससे थोड़ा सा कम इसको देगा, उससे थोड़ा सा कम करते करते 9 में लास्ट में 9वां को सबसे कम देगा वैल्यू, और सारे कैंडल्स को मिला के एक आपको लाइन ड्रॉ करके दे देगा कि जो मार्केट मूव कर रहा है वो इस गति से कर रहा है, ठीक है, वो सारी कैंडल्स को एवरेज आउट करके। आप आंख से नहीं देख सकते हो क्या वो चीज? बिल्कुल देख सकते हो। क्यों जरूरत है आपको उस चीज का? ठीक है, आपको जरूरत थोड़ी है, बैसाखी लेके क्यों चलोगे आप? सर डिपॉजिट किया लेकिन पेमेंट नहीं आया, प्लीज हेल्प मी। देखो आरजे खान, जिसका भी कुछ भी इशू हो रहा है वेंटेज में, वेंटेज के साथ मैंने एक बंदा असाइन किया हुआ है आप, और देखो मैंने क्या बोला, सेल का टारगेट बड़ा है। अगर किसी का भी सेल है तो सेल का टारगेट बड़ा है, क्योंकि ये सेल एक्चुअली में जो लेवल 1 पे क्या था, सेलर का लेवल, ये है लेवल 1 किसका लेवल है? सेलर का, सेलर लेवल 1, ठीक है। दैट्स वाई आई टेक बाय ट्रेड, बट मैंने पहले ही आपको बता दिया था इस बात को कि देखो बाय ले तो रहे हो, बहुत छोटा टारगेट है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में सेलर बनेगा। अब सुनने वाली बात और समझने वाली बात समझो, जो सेलर बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, उसका कायदे से पहला टारगेट पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब अगर मार्केट आपको सरप्राइज करना चाहता है, जिसका चांस बहुत कम है, लेकिन अगर करना चाहता है तो क्या करेगा? इस जगह से उठा के फिर से रॉकेट की स्पीड में इसके ऊपर ले जाएगा, ठीक है, इस जगह से उठा के रॉकेट की स्पीड में इसके ऊपर ले जाएगा। ऐसा कब होता है? इसका भी चांस है, ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसका एक्यूरेसी वेरी लो है, बहुत लो है, ठीक है, पर अगर बायर सिर्फ इस चक्कर में इसको गिराया था कि मुझे लोगों को निकालना है बट मूव बायर को ही देना है, तब ये चीज काम करेगा। इस चीज पे अगर किसी को बेनिफिट लेना होता है तो उसके लिए आपको समझ लो आपका स्किल्स पहले काफी ज्यादा शार्प होना मांगता है। आप बोलोगे कि मैं एवरेज स्किल्स के साथ कि मतलब आपको एग्जिट बटन पे हाथ दबाने में हालत खराब हो रहा है, बाप का नाम ले ले रहे हो, और आप सोचोगे कि ये टाइप के ट्रेड्स में पकड़ूंगा गौतम भाई के बोलने पे, तो प्लीज भाई मत पकड़ो, क्योंकि इस तरह के ट्रेड्स का जो सबसे माइनस पॉइंट होता है ना, कि ये ट्रेड्स रिवर्स करके फिर ट्रैप करेगा और आप अपने लॉस को काट नहीं पाओगे, और फिर जो है बुरी तरीके से फंसा देगा आपको मार्केट। समझ रहे हो ना? तो इसके कारण ये वेरी लो एक्यूरेसी वाला अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने है। अगर देखते हैं कि क्या करना चाहता है मार्केट, ट्रैप करना चाहता है, एकदम लोवेस्ट पॉइंट बताया हुआ है, अल्ट्रा प्रो मैक्स रिस्क टेकर वाले ट्रेडर्स जो इसमें घुसे हैं भाई, बिकम रिस्क फ्री। कैसे? 30, 20, 15 जितना भी एग्जिट मार सकते हो, मार के बिकम रिस्क फ्री, ठीक है। अब रिस्क फ्री करने में क्या जाता है? मोमेंटम तो आ चुका है, थोड़ा सा आ चुका है, स्टॉप लॉस तो मैनेज हो जाएगा। वेंटेज में ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज तो एकदम नाम मात्र लगेगा तुम्हारा, कोई ब्रोकरेज है ही नहीं, ठीक है। मास्टर क्लास में इसी चीज को मैं डिकोड करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये लिक्विडिटी का गेम चलता है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा कि किस तरीके से इस लिक्विडिटी का गेम चलता है मार्केट में। और देखो, लो एक्यूरेसी, जहां लो एक्यूरेसी वहां रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात समझो। अगर किसी को लग रहा है कि गौतम भाई ने यहां नहीं बताया है, ठीक है, ये तो भागने के बाद बताता है, मैं
जो है आपको आपके सामने चार्ट को ये कर दे रहा हूं, ठीक है। कभी ऐसा बात जगह से उठा के फिर से रॉकेट की स्पीड में इसके ऊपर कर ले जाएगा। यार ऑडियो इतना फट रहा था, आप लोग बोले क्यों नहीं जी? इतना ऑडियो फट रहा था, आप लोगों ने बोला क्यों नहीं? ये बताओ, कितना ज्यादा ऑडियो क्लिप कर रहा था। हेलो हेलो हेलो, साला ऑडियो ऑडियो क्लिप कर रहा है ना ऑडियो। मोहम्मद सफान बगैर किसी इंडिकेटर। और ये ट्रेड ना जीरो रिस्क ट्रेड, ठीक है। कोई इसमें रिस्क ले रहा है तो मेरे नजर में वो फिर गधागिरी कर रहा है, गधा है फिर वो, ठीक है। क्योंकि भाई जब आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लेते हो ना, वहां पे मार्केट को जगह नहीं दिया जाता है, स्कोप नहीं दिया जाता कि भाई मैं स्टॉप लॉस तक देख लेता हूं। ट्रेड अगर अच्छा होगा, ट्रैप ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट चीज क्या है ना, कि वो 2 बार 5 बार ट्रैप नहीं करेगा आपको, एक बार ही करेगा। सब ट्रेड के चक्कर में जीओटी ऑडियो गुड। मुझे लगा मेरे आईपैड में पानी चला गया। अरे यार लिखना चाहिए ना यार, ऐसे कैसे करते बताओ सर। हाउ टू सेटअप ट्रेडिंग अकाउंट इन वांटेज प्लेस अकाउंट। देखो लिक्विडिटी का मास्टर क्लास जो है वो सैटरडे को मैंने डिसाइड करा है आपके लिए, कि जो मास्टर क्लास होगा 2 ढाई 3 घंटे का होगा, उसको मैं सैटरडे को विदाउट एनी कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है उसका बेनिफिट उठा पाओगे, आ सकते हो। ट्रेड ले लो या नहीं? अब कहां लोगे भाई, एक बात बताओ, अब कहां लोगे? इसीलिए मैं बोलता हूं ना, सुनो मेरी बात, आप लोग जितने भी लोग हो, कितने लोग हो यहाँ पे अभी मैं देखता हूं, और मैं आपको एकदम ब्रूटल ट्रूथ बता रहा हूं, सुन के ना तुमको भले बुरा लगेगा बट सच्चाई है, कड़वा सच्चाई है। मैं ट्रेड बता दूंगा पर तुम उस ट्रेड को ले नहीं पाओगे। मेरे ट्रेड तुम बस देख सकते हो, और लेने जाओगे तो फंस जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है बॉटम, मुझे पता है टॉप, ठीक है, मुझे पता है एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री, मुझे पता है वो एग्जैक्ट लेवल। पर तुम्हारे तक लाइव पहुंचते पहुंचते वो 7 सेकंड तो ऐसे ही लाइव डिले हो जाएगा, कैंडल और डिसीजन लेते लेते तुम्हारा यहां तक पहुंच जाएगा, और जो भी अच्छा ट्रेड होगा तुम नहीं ले पाओगे। जो घटिया ट्रेड होगा, जो ट्रेड बाइंग प्राइस पे चलेगा 2-3 मिनट, तब उसमें ले लोगे, और वो ट्रेड चलेगा नहीं। क्योंकि अच्छा ट्रेड क्या करेगा, रॉकेट बन जाएगा लेते ही, और बुरा ट्रेड क्या करेगा, टाइम पास करेगा, फंसाएगा, तब चलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज का सिर्फ एक तरीके से फायदा उठा सकते हो, सिर्फ एक तरीके से। पता है वो क्या तरीका है? ठीक है, सिर्फ एक तरीके से फायदा उठा सकते हो। फिर करना क्या है आपको, जब मैं बता देता हूं, जानना चाहते हो कि कैसे तो गौतम भाई, तो फिर ले कैसे, आप ये बताओ। किसको किसको जानना है कि भाई अगर ऐसा है कि आपके ट्रेड्स हैं बेस्ट, मैं मानता हूं कि हैं बेस्ट, ठीक है, बट हम लोग कैसे लें इस ट्रेड को? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी शॉर्ट का जगह भी बता सकता है, बाय का भी जगह बता सकता है, और गोल्ड का इतना पिन पॉइंट एंट्री बता सकता है? मतलब लिटरली जो बॉटम से भी बॉटम है उस जगह पे बॉटम बताया है आपको, ठीक है, इतना पिन पॉइंट बता सकता है। यस, तो फिर कैसे ट्रेड लें? एक ही तरीका है, एक ही तरीका, सिर्फ एक तरीका। अब वो तरीका आप कमेंट करो। मैं चाहता हूं जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं उनका कमेंट आना चाहिए कि वो तरीका क्या है। आप बताइए वो तरीका क्या है, किस तरीके से आप पैसा बना सकते हो, ये बताओ। आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे जो पुराने मेंबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बताइए। लिमिट ऑर्डर नहीं भाई, ये सब सस्ता जुगाड़ है, ये जुगाड़ तो चलेगा ही नहीं। आंसर देखता हूं किसका आता है। क्विक डिसीजन लेके ना, नहीं नहीं नहीं, सीख लो। यस, एनालिसिस सेल्फ सीख के, पार्शियल जीओटी ज्वाइन नहीं, लिक्विडिटी लेवल पे खुद से एंट्री फाइंड आउट करके। यस, आर्यन साइनी सही लिख रहे हैं। आपको पैसा नहीं नहीं नहीं, शैलेंद्र भारतीय ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। जब आपका एकदम प्रॉपर आंसर अभी तक नहीं मिला है, जो आंसर मैं सुनना चाहता हूं ना वो आंसर नहीं मिला है किसी से। डीप चार्ट डिकोडिंग एंड लिक्विडिटी पेनफुल स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है तो रिटेलर्स का, बायर्स का, प्लेयर्स का फुटप्रिंट वन सेटअप पीछे घुसना है, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग, यार आप लोग ना सस्ता जुगाड़ सोचते हो। कॉपी ट्रेडिंग करके आप ये करोगे? आप ये बताओ, कॉपी ट्रेडिंग करोगे आप? आपको फॉलो करके, फॉलोवर बनने से कोई कुछ कर सका है आज तक? आप बताइए। आप लोग देखते होंगे, कभी कोई फॉलोवर बन के कुछ उखाड़ पाया जिंदगी में? किसी का भी फॉलोवर आप बन जाओगे, आप क्या करोगे? आप फॉलोवर बन के आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। बहुत ही ब्रूटल ट्रूथ है, पर पता नहीं क्यों इस यूट्यूब के बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं हमारे, वो फॉलोवर बनने में बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि भाई मैं फॉलोवर बनता हूं, मैं इसका फॉलोवर, मैं उसका फॉलोवर। फॉलोवर बनो ही मत, मेरा भी फॉलोवर मत बनो। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है, तो अच्छा मेरा किसी का एंट्री है बताओ? सेल्फ डिसिप्लिन के साथ भाई मेरा बाय किया है, टीपी हिट मेरा। चलो कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया? गुरुजी ग्रीन कैंडल का हाई कट करा है जब एंट्री लेना है। यस, एक तो एंट्री का तरीका सीधा है, एक तरीका। यस, विवेक का जवाब देखिए मुझे बहुत पसंद आया। अभी तक में जो सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगा वो लगा विवेक कुमार का। विवेक कुमार लिखे कि
विवेक नहीं, जेएच वाइब्स का, जेएच वाइब्स। जो आपको दिख रहा है वो हमको दिखना होगा। एग्जैक्टली यही चीज मैं बोल रहा हूं। जो मुझे दिख रहा है, जब वो चीज सेम टू सेम आपको भी दिखने लगेगा, उस समय फिर ये एंट्री ना आप मुझे देख के नहीं ले रहे हो, आप मुझे देख के कंफर्मेशन ले सकते हो कि यार गौतम भाई ने भी ढूंढा, मजा आया यार, सेम ट्रेड, मेरा भी एनालिसिस सही है, ठीक है। लेकिन ट्रेड तो मैंने गौतम भाई के साथ ढूंढा, उससे पहले ढूंढा, ठीक है। कल वाला तुक्का सर, अरे कल वाला तुक्का तो 3200 पॉइंट्स दिया बीटीसी में। आज वाला, आज कोई बंदा तुक्का कमेंट नहीं कर रहा यार, क्या बात है, सारे रिवर्सल्स के ट्रेड। एक दो कमेंट आना चाहिए तुक्का, आज अच्छे से पहले जाएंगे। ठीक है, लेवल मार्क करके बैठ ना ले, देखो मार्क वार्क सब कर लोगे। जिस दिन मेरा नजर और आपका नजर सेम हो गया, आप समझ लो फिर आप ना बस मजे के लिए देखोगे मुझे, सिर्फ मजे के लिए। कोई आपको नीड ही नहीं होगा कि यार गौतम बताए ना बताए, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है क्या करना है, लेकिन एक बात है कि भाड़ में जाए तो नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको जब एक चीज, कोई अच्छा चीज सिखाता है ना, तो आपका ग्रेटिट्यूड रहता है आपके अंदर, ठीक है, कि यार भाई बंदे ने कुछ भी हो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करा है, कुछ भी हो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करा है। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मेरे साथ आप जब चीजों को सीखोगे तो सबसे पहला काम यही होगा कि मेरे साथ आपका जर्नी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको डिपेंडेंट वाला रास्ता पे जाना चाहता हूं कि आप भाई डिपेंडेंट मत बनो, ठीक है, डिपेंडेंट वाला रास्ता पे नहीं ले जाना चाहता हूं। एक ही तरीका है, इंडिपेंडेंट। नजर का खेल है बस। किसको किसको नजर चाहिए बताइए, जिसको जिसको इस नजर को मेरे लेवल पे डेवलप करना है, एक बार कमेंट कीजिए नजर। कितने लोग चाहते हैं कि गौतम भाई वी वांट कि हमारा नजर सेम लेवल पे डेवलप हो जाए, बताओ, नजर कमेंट करो। नजर 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 नजर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे लोग हैं जो नजर बोल रहे कमेंट करने। और याद रखिएगा, मैं आपको बहुत अभी ना कुछ दिन पहले मैं सुना, ये रोहन सेन से सुना कि किसी यूट्यूबर ने, मतलब नाम नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कि उनसे पूछा गया लाइव में कि भाई आप किससे सीखे हो, तो डायरेक्टली मेरा नाम बोल दिया था, फिर बात को घुमाया, ठीक है। तो एक्चुअली में, ठीक है, क्या था, सच्चाई मुंह से निकल जाता है कभी कभी। तो जो नॉलेज में देने वाला हूं ना, आप उसके बाद वो आप ट्रेडर नहीं बनोगे, आपको मैं बता दे रहा हूं, आप इन्फ्लुएंसर बनोगे। मैं ट्रेडर बनाता ही नहीं हूं, मैं इन्फ्लुएंसर बनाता हूं, ठीक है। क्योंकि आपके पास वो लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसके बाद बोले घंटा सिर्फ मैं ट्रेड क्यों करूं भाई, मैं चीजें अलग लेवल पे सिखाऊंगा, मैं लोगों को भी सिखा सकता हूं, उस लेवल पे है, ठीक है। सेम लेवल। क्या बात है भाई। नजर, रोहन सेन ने बताया था मुझे 40-50 सर जीओटी लेने का। तो सुनो मेरी बात, अब ये जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे, वेरी गुड। अगर आप इस ट्रेड में हो, कहीं पे भी लिया है, 40 35 to 40 50 60% जितना आपको समझ आ रहा है कि गौतम भाई 60-70 समझ में आ रहा है, एग्जिट मार दो, ठीक है। 20 30 या 40 जितना आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ कर रहा है, कि भाई मेरा रिस्क एपेटाइट 20-30 अलाउ कर रहा है, को डालो बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। असंभव लग रहा है क्या, लग रहा है क्या। लेवल 2 इसके बाद यही है, याद रखना, एग्जिट एग्जिट मेजर पोजीशन, ठीक है, एग्जिट मेजर पोजीशन। और उसके बाद अगर मार्केट सस्टेन करता है, देन यू विल गेट अ रैली, ठीक है, आपकी नजर से। क्योंकि इसके बाद देखो ये गिरना होगा ना, यही वो जगह है जहां से गिर जाएगा। और अगर ये चलना होगा, इसके बाद अगर चलना होगा तो ऊपर भी जा सकता है। इसलिए मैंने आपको एकदम टॉप पे, बॉटम पे सिर्फ बाय कराने से नहीं होता है, टॉप पे सेल भी कराना होता है, नहीं तो बंदे का पैसा बचेगा क्या। यहां एंट्री क्या, देखो बात बात समझो, किसका क्या है ये मेजर पोजीशन। जब भी मैं कहीं पे लिखता हूं एग्जिट, इसका मतलब समझ रहे हो, वहां पे सेलर डोमिनेट कर सकता है, ठीक है। राजीव लिखता है आज फिर से तुक्का चल गया। अब जिस जगह पे सेलर डोमिनेट कर सकता है गेम को, उस जगह पे मैं आपको लिखता हूं कि यार निकलना है तो टॉप पे बुक करो ना। यही चीज का अफसोस होता है ना आपको कि शिट यार $220 का प्रॉफिट देगा था, नहीं निकल पाया, $20 में निकला। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बंदों का, कि भाई 200 का प्रॉफिट देगा 10 लेके निकल पाया, 300 का प्रॉफिट देगा 30 लेके निकल पाया। ये सेलर का लोकेशन है, आपको मैं बचा दिया टॉप पे मेजर क्वांटिटी एग्जिट मार के बोल के, क्योंकि फंस जाओगे। पिछले बार भी आपको क्या बोला, मेजर पे एग्जिट मारो, टॉप गिरना होगा यहीं से गिरेगा। बाकी का पोजीशन अगर आपका चढ़ना होगा तो आपको रिट्रेसमेंट झेलना होगा मार्केट का, मे बी वो यहां तक आएगा, मे बी वो यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, गिर जाएगा, मे बी वो यहां तक नहीं आएगा, यहीं से उड़ जाएगा, ठीक है, और मे बी वो यहां तक भी आ जाएगा। तो आपको देना पड़ेगा वो लॉस। क्यों क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप तो इतना बड़ा प्रॉफिट भी तो कमाना चाहते हो ना। बोलते ना सोना बनना है तो आग में जलना पड़ेगा। तो अगर आपको टारगेट चाहिए 1:20 का, तो क्या रिट्रेसमेंट नहीं झेलोगे आप, तो ऐसे मिल जाएगा टारगेट। क्या चाहते हो, जैसे ग्रीन 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 बनते रह जाए, ऐसे नहीं ना चलता मार्केट भाई, मार्केट तो रिट्रेस कर करके चलता है ना। तो हाँ, आपको रिट्रेसमेंट से बचना है। मैं आपको टॉप बता दे रहा हूं कि कहां पे टॉप है, उस टॉप पे तुम मेजर मार दो एग्जिट। जिसको लगेगा क्या पता है कि यार
दिल को तसल्ली मिलेगा कि भाई मैंने जो एग्जिट मारा ना प्रॉपर मारा, एक जरा गिल्ट नहीं आएगा। ठीक है भाई, भाई कल का बीटीसी का ट्रेड, लिटरली कल का बीटीसी का ट्रेड, अगर तुक्का देखना है ना कल छोड़ दो, परसों का ये परसों वाला भी देख लो, तरसों वाला भी देख लो, रोज का देख लो। रोज एक दिन थोड़ा खराब ट्रेडिंग किया मैंने, और वो किया था कुछ नए लोग आके जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। मैं बोला भी था कि भाई तुम अगर जज करोगे तो मैं स्कैल्प नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन देखो कर रहा हूं, सीख सकते हो तो सीखना। 3 कैंडल ट्राई मारा, नहीं चला, पगला गए लोग पूरा पागल हो गए। ठीक है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो फल्ला ढिमका, पास में तुम हो। ठीक है, कल का जो ट्रेड था हम लोगों का, वो ट्रेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेड रहा फिर से। देखिए कल का जो हमारा ट्रेड था ना, वो ट्रेड कौन सा था? हाँ जी, जबरदस्त था जो भी था। देखिए कल का ट्रेड हमारा ये वाला था, ये वाला, सॉरी ये वाला ट्रेड। टाइम देख रहे हो आप, इस कैंडल पे एंट्री था यहाँ पे। अगर आप जाके अभी भी मिला उस 3200.1 मिनट कैंडल रिवर्सल। रिस्क रिवॉर्ड के बेस्ट पे बात किसी ने बोला भी था कल कि गौतम भैया तुक्का लग गया ठीक है, लगा देते हैं तुक्का। तो चलिए, गोल्ड जो है बचा हुआ क्वांटिटी जो भी बिगर टारगेट्स के लिए रख रहा है, बल्ले बल्ले कर सकता है मार्केट। दिहाड़ी करवाओ सर जल्दी, आंख निकल आया है अब तो धूप में। अरे यार दिहाड़ी मत कमाओ। तो चलो ठीक है, एक बार नजर किसने किसने कमेंट किया था, क्या बोला? बड़ा टारगेट्स के लिए छोड़ दो इसको, बड़े टारगेट्स के लिए छोड़ दो। ठीक है, बाकी की क्वांटिटी बड़े टारगेट्स के लिए छोड़ दो। स्टॉप लॉस इस लेवल पे डाल दो, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंड टारगेट विल बी स्काई हाई, आराम से। और नहीं तो बस खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्या आज मेरा ये हो गया। नजर एक बार कमेंट करो, मैं बताता हूँ तुमको नजर चाहिए ना, किस तरीके से नजर चाहिए। वो वाला डायलॉग था ना, कौन सा मूवी में देख रहा था थिएटर में, जो सब पागल हो रहे थे, तेरे को ये चाहिए ना, तेरे को बोल पंजुर्गी चाहिए ना, पंजुर्ली चाहिए ना तेरे को नजर चाहिए ना, तेरे को नजर चाहिए ना, बोल तेरे को। अरे भाई साहब सुनो, तेरे को नजर चाहिए ना, मैं देता हूं, मैं देता हूं नजर। ठीक है, तेरे को नजर चाहिए ना। इस नजर को डेवलप करने के लिए मैं आपको 2 से 3 सलाह भी दूंगा और बाकी सब कुछ बताऊंगा। सेम नजर मुझे कितना टाइम लगा डेवलप करने में, पहले समझो। मैं पहले अपना थोड़ा सा जर्नी बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जर्नी बताता हूँ, तब तुमको समझ में आएगा। मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किए हुए मेरे 8 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, मोर देन 8 ईयर्स। मैं जब ट्रेडिंग में आया था, मैं क्या करता था, मैं ट्रेडिंग में आता था, जब शुरुआत किया था, सबसे पहला काम ये करता था मैं, बिना कोई लॉजिक, बिना कोई सेंस, मैं, मेरा एक ग्रुप था, उस ग्रुप में सब कभी भेजता था। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस करके एक स्टॉक था, और एक यस बैंक, यही सब मैं 2 ट्रेड मारता था। वो बंदा जो मुझे ग्रुप में ऐड किया था, और कभी 10K का प्रॉफिट, कभी 15K का प्रॉफिट दिखाते रहता था। तो मैं क्या करता था, खोला जीरोधा में अकाउंट खोला था, खोलने के बाद बस इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बाय कर लिया, यस बैंक बाय कर लिया। सेल भी नहीं करता था, बाय किया, बाय किया। फिर पहली बार सेल सीखा तो सेल करना स्टार्ट किया। इन दोनों के अलावा कोई कंपनी में देखता भी नहीं था, यही दोनों कंपनी जो है ट्रेड मारता था। फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि भाई कुछ तो और करना पड़ेगा ना। तब मैंने 1-2 अपने स्टॉक्स भी ट्रेड करना स्टार्ट किए, लाइक HDFC बैंक। ठीक है, और जो जो स्टॉक समझ में आया, आइडिया, यही सब ट्रेड करता था। फिर 200-300 रुपए लॉस हो गया, मैंने ट्रेडिंग को जो है 3 महीने छोड़ दिया, अपना दूसरा काम पे लग गया। फिर 3 महीने बाद वापस से मार्केट में 2000 रुपए लेके आया, और उसको फिर से यस बैंक, आइडियाबुल, यही सब ट्रेड मार के, फिर वो 2000 जैसे 1200 रुपया हुआ, फिर मैं चला गया 2 से 3 महीने करके। ऐसे कर करके मैंने 2 से 3 साल टाइम, नहीं मैं जॉब नहीं किया हूं, मैं जो है तिगड़म लगा रहा था पूरा कि बताया हूं अपना जर्नी। मैंने कमाए थे 10 बार, आप मेरा जॉब स्टॉक वाला वीडियो देख लेना, समझ में आएगा आपको। इस तरह कर करके मैंने 2 से 3 साल मार्केट को पहले छोटा छोटा टाइम पास किया। एक बार मैंने पूरा, मतलब देखो औकात छोटा था, पैसा ज्यादा था नहीं, तो एक बार मैंने क्या किया कि हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करके 8000 के आसपास कैपिटल जो है मार्केट में डाला। ठीक है, डाला, एक ट्रेड प्लेस किया लीवरेज लेके, और उसमें ना 200-300 रुपए एक बार में हिल रहा था। ठीक है, और मेरा फोन भी ऑफ हो गया था, मेरा स्टूडियो था, मैं गाने रिकॉर्ड करता था, मैं वीडियो एड्स बनाता था, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करता था। फोन ऑन होते होते मेरा जो कैपिटल था, वो 8000 का कैपिटल, वो बच के सिर्फ और सिर्फ कुछ 2200 रुपए रह गया था। ठीक है, और उस दिन मैंने बोला कि ट्रेडिंग जो है वो एक जुआ है। ये मेरा स्टेटमेंट था, मैं खुद अपना बता रहा हूं। मैंने बोला कि ये ट्रेडिंग जुआ है। किसको बोला? खुद को बोला कि ये ट्रेडिंग जुआ है गौतम, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम छोड़ दो मार्केट, तुम्हारे जो भी कमा रहे हो तुम इधर से, वो पैसा इधर डालो।